ये कहानी है एक गौरव जानी की। और उसकी एक जो मोटरसाइकिल है उसका नाम है लोनार। मतलब गौरव जानी और लोनार। लोनार नीचे लिखा हुआ है। तो क्या है, ये मोटरसाइकिल से अकेला शहर मतलब जाता है। तो उसकी कहानियाँ बताता है कि कैसे कैसे इलाकों से गुजरा, कहाँ कहाँ से निकला, क्या क्या उसने देखा, क्या क्या नहीं देखा, सब चीज़ के बारे में उसने विवरण दिया है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है। उसने यहाँ पे दे रखा है कि वो कहाँ कहाँ से गुजरा, जैसे महाराष्ट्र गुजरा, राजस्थान होते हुए दिल्ली पहुँचा। मतलब मैं मुंबई से निकला उसने कहा है, और महाराष्ट्र गुजरा तो राजस्थान दिल्ली पहुँचा। तो याद रखना कि इसमें वो कह रहा है कि जैसे कहाँ से निकला था, दिल्ली मुंबई से निकला और महाराष्ट्र होते गुजरात होते राजस्थान पहुँचा, यानी कि हमें मैप का भी ज्ञान होना चाहिए, सीधी सी बात। दूसरी बात, उसने दिल्ली से मुंबई तक कितने का किलोमीटर का रास्ता तय किया? 1400 किलोमीटर का रास्ता तय किया। तो ये भी ज़रूरी है, कितना रास्ता था? 1400 किलोमीटर का था, ठीक है। इसके और इसके साथ उसने जो भी तैयारी की तो तैयारी के बारे में इसमें दे रखा है। उसने टेंट वगैरह जो भी उसकी मतलब जो एक यात्री को जो ज़रूरी चीज़ रहती है उसने सारा पैकिंग करके वो बाहर निकला था। अब चलते हैं आगे। अब वो एक जगह रुका है, तो वहाँ पे रुका है तो उसने टेंट लगाया है और वहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे कैसा क्या माहौल था। अब वो सीधा होते हुए कहाँ पहुँचा? लद्दाख पहुँचा। तो लद्दाख में उसने कहा है कि यहाँ पे समतल है, बिल्कुल समतल है, ठंडा है, मतलब ठंडा रेगिस्तान है। तो याद रखना कि लद्दाख को ठंडा मतलब कौन सा रेगिस्तान कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख को कौन सा रेगिस्तान कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। और यहाँ पे कुछ बच्चे झूले झूले, यानी कि जो स्वागत करते हैं ना, स्वागत स्वागत करने को क्या बोलते हैं? झूले झूले बोलते हैं। झूले 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 का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रहता है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या देखते हैं। अब वो चला वहाँ पे, देखा उसने 2 मंजिला घर देखे। तो 2 मंजिला घर किस प्रकार के थे ये देखते हैं आगे। इसमें उसमें क्या है कि अंदर से छप्पर जैसा लग रहा था, हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। और उसने पूरा बताया है कैसा कैसा व्यवहार है। वो कहता कि 2 मंजिल में क्या रहता था कि नीचे मंजिल पे जानवर रहते थे, ऊपर के मंजिल पे इंसान रहते थे। मतलब जो व्यक्ति बनाता था वो रहते थे। लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो क्या होता था कि जो व्यक्ति ऊपर रहते थे वो नीचे नीचे वाले उसमें चले जाते थे तल घर में। वहाँ पे सब 2 ही मंजिला रहता था। नीचे मंजिल में क्या सामान रख देते थे, स्टोर के लिए बना देते थे, या फिर वो जानवरों के लिए रखते थे। वहाँ पे नीचे क्या है, थोड़ी गर्माहट रहती थी इसलिए, और ज़्यादा सर्दियों में वो नीचे भी आ जाते थे। मतलब इंसान और अगर जानवर सब साथ में रहते थे ज़्यादा सर्दियों के समय। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो एक जगह पहुँचता है जिसका नाम है चांगथांग। चांगथांग की ओर बढ़ा तो चांगथांग कितनी ऊंचाई पर? 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है ये। जो बिल्कुल सुनसान और पथरीला इलाका था। यहाँ पे उसने देखा कि इतने ऊंचे इलाके में एक जनजाति पाई जाती है। तो जनजाति का उसने नाम देखा था। तो और वो जनजाति क्या है, वो भेड़ चराते थे इतनी ऊंचाई पे आकर के। उसने देखा जहाँ पे आकर के इतनी ऊंचाई पर कहते हैं उसकी समस्या रहती थी सांस लेने की, ऊपर चढ़ने के लिए। तो तब भी वो देखकर के हैरान हो गया। तो वहाँ पे उसका नाम था न्यांग नांगयाल, जिनको चंपका बोलते थे, चमगपा। वो नांगप्याल से मिला था, वो जनजाति का नाम चंपा था। और ये 5,000 ऊंचाई के पीठ पे रहते थे, और ये लोग घुमतू लोग थे। और ये भेड़ों के रखते थे। इस और इन भेड़ों से क्या मिलती थी? एक भेड़ वो मिलती थी ऊन, जिसको पश्मीना भेड़ ऊन कहा जाता था। इससे एक शाल बनाई जाती है, खास तरह की शाल होती है। और ये पश्मीना दुनिया में प्रसिद्ध है, दुनिया भर में। और ये लोग जो चंपा जाति के थे, ये लोग क्या है, टेंट लगाते थे। उस टेंट को रेबो टेंट कहा जाता था। और ये पश्मीना शाल के बारे में बताया कि पश्मीना शाल कितनी कैसे बनाई जाती है। ये जो जनजाति थी, जो भेड़ थी, वो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती थी, -40 डिग्री सेल्सियस में। माइनस -40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता था। और वहाँ पर जो भेड़ रहती थी उनके शरीर के बाल बारीक होते थे, नरम बाल हो आते थे, गर्मियों में झड़ जाते थे, बहुत पतले होते थे।
बकरी के 6 बाल मिलाकर के तुम्हारे सिर का 1 बाल, मतलब जो बकरी का 1 बाल रहता था और इंसान के जो सिर के बाल हैं वो 6 बाल के बराबर 1 बाल हुआ करता था। और इस शाल की जो बुनाई है वो कितने 250 घंटे में 1 साल बनाई जाती है। 1 साल जो शॉल होती है, 1 शॉल 250 घंटे में बनती है। और भेड़ों के बाल तो बनती है, और इतना याद रखना है कि भेड़ का 1 बाल और इंसान का 6 बाल के बराबर रहता था, इतनी उसकी बारीक रहता था। जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती थी। ये रेम्बो जनजाति के टेंट है, तो टेंट को अगर रेम्बो कहा जाता था। अब वो चंपा जनजाति के बाद में वो आगे बढ़ा, तो आगे बढ़कर उसे श्रीनगर की ओर पहुंचा। श्रीनगर में उसने बहुत सारी चीज़ देखी, तो देखे श्रीनगर में क्या क्या चीज़ देखी उसने। और साथ में यहाँ पे 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हवा चलती थी। ये भी याद रखने लायक है इसमें। और चंपका जनजाति अपने जो सामान लेके चलते थे वो क्या किस पे चलते थे, घोड़ों पे, और उनके याक होते थे उस पे लाद के चलते थे। 2 से 2.5 से वो क्या करते, वो पूरे सामान को 2 से 2.5 घंटे के अंदर पैक कर लेते थे, इतने उनको फरफट रहते थे। और इतनी ऊंचाई पे रहते थे जहाँ पर वो ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती थी। अब श्रीनगर में सुनते हैं, श्रीनगर में देखते हैं कि उसने क्या क्या देखा था। जो लोनार जा रहा है अपने लोनार से, तो उसने बहुत सारी चीज़ देखी थी वहाँ पर, तो उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या देखा था। तो श्रीनगर पहुँचा, श्रीनगर में उसने देखेगा क्या क्या देखेगा। एक हाउस बोट देखेगा जो 80 से 90 फीट होगी, चौड़ाई 8 से 9 फीट होगी। वहाँ पे डल झील, झीलम नदी, नाखून डिजाइन को खतबदम जिगसॉल्ट पटल होगा, जालीदार खिड़कियाँ देखेगा, डब देखेगा। और भी सारी चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। अब देखो वहाँ पे डल झील भी देखी, डल झील में उसने एक बोट देखी। डल झील में उसने बोट देखी। अब उस बोट के बारे में बताया जा रहा है कि बोट क्या है। अब उसने चित्र दे रखा है, चित्र में दे रखा है कि वो चित्र किस प्रकार का, कैसा क्या चित्र है। मतलब एक दुकान का रूम दे रखा है, दुकान पे चित्र का दे रखा है कि कश्मीरी लोग खाना बनाने के लिए घर में रोटी नहीं बनाते, ये दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। एक नया सीनर की यहाँ पे हाउस बोट देखा। हाउस बोट, ये देखो हाउस बोट है, हाउस बोट की लंबाई इतनी है, 8 से 9 फुट चौड़ा है और 80 फुट लंबे हैं ये। बोट, बोट क्या लकड़ी के बने होते थे, इनको डोंगा कहते थे। और श्रीनगर में डकलेक और झीरम नदी, इन डोंगों में कई प्रवाह रहते थे। मकान की तरह इन डोंगों में अलग अलग कमरे थे, मतलब जो कमरा होते सेम टू सेम। ये हार्डवुड पे क्या है, कढ़ाई रहती थी। ये कढ़ाई का डिजाइन है। तो इसमें बताया है इसको क्या कहते थे, ख़त्म बंद कहते थे। जो जिक्सा पजल जैसा दिखता था, मतलब एक जैसा पजल जैसा है। तो इसको ये अंदर रखना। ये डैन कहाँ पाया जाता है, तो श्रीनगर की बात है, वहाँ पे पाया जाता है। और ये पत्थरों से यहाँ पे घर बने हुए जो उससे मिले थे, तो उसके अंदर बताया है कि कैसे कैसे पत्थरों से 2 मंजिला घर मिले थे। ये यहाँ पे एक जालीदार खिड़कियाँ रहती थी यहाँ पे। तो जालीदार खिड़कियों के बारे में बताया है कि जालीदार खिड़कियाँ रहती थी और बाहर की ओर उभरी होती थी, इन्हें क्या डब कहते थे, डब। इनमें से बैठ कर के बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता था। यहाँ के पुराने घरों को खासियत लकड़ी, ईंट, पत्थर में से मिलकर बनाया गया था। ये पूछा जाता है यहाँ के घर किससे बने होते थे। खिड़कियों पर जो डिजाइन रहते थे उन्हें मेहराब कहा जाता था। अब वो एक बात आती है गुजरात की। गुजरात में क्या है, 26 जनवरी का प्रोग्राम 26 जनवरी थी, तो उस समय हमें भूकंप आया था, उसके बारे में बताया गया है कि 26 जनवरी गुजरात को कच्छ में भूकंप आया था। यहाँ पे बताया गया कि 150 घर थे वो गिर गए थे, 250 व्यक्ति मारे गए थे। ये जब भूकंप आया था, सुबह की बात है, शायद 8 बज के 26 मिनट या 25 मिनट की बात है। तो बताया गया जब भी भूकंप आए तो आप क्या करें, एक टेबल के नीचे बैठ जाएं या कि किसी ऐसी वस्तु नीचे जो मजबूत हो, ये भूकंप में मदद करती है। ये बच्चों को स्कूल में बताया जाता है। देखिए अहमदाबाद का दृश्य 26 में 2001 का।
यहाँ पे बहुत सारा भूकंप आया था, 250 शव निकाले गए थे। देखिए यहाँ पे लिखा है 250 शव निकाले गए थे और 150 इमारतें ढह गई थी, इसके बारे में दे रखा है और 250 शव निकाले गए थे। अब बाढ़ के समय क्या-क्या परेशानी आती हैं तो उसमें बताया गया है, तो सब तो उसको एक चित्र के माध्यम से बताया गया है, तो बच्चों को यहाँ पे द्वार पट्टी पर उन लोगों को कैसे लाना रहता है, मतलब उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है, तो आगे उससे क्या करना रहता है। अब आगे बताया गया है कि सर्दियों में क्या रहता है कि बाहर तो सर्दी रहती है, लेकिन बाहर से जब फूँकते हैं तो हवा ठंडी आती है, तो उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जब गर्मी हो तो हवा बाहर की गर्म रहती है, बाहर की गर्म रहती है, अंदर से ठंडी आती है, तो उसके बारे में बताया गया है। और जब एक प्रयोग है कि दिल की धड़कन कैसे सुनते हैं, मतलब हमारे अंदर भी एक घड़ी है जो हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। अब इसमें बताया गया है कि कौन-सा काम कौन करेगा, सबका मतलब जैसे कि बच्चे रहते हैं क्लास में, तो उनका कोई किसी का पिताजी किसान हैं, किसी के टीचर हैं, किसी के डॉक्टर हैं, तो उन सबको बुला कर के उनके बारे में बताना कि हाँ, इनका ये काम होता है, इनका ये काम होता है। सभी को मतलब सभी के काम के बारे में जानकारी देना, हाँ, ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा रहता है, जिससे कि वो अच्छी तरह से समझ सकें कि कौन व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है। अब एक नारायण यानी कि बाबला 11 साल के थे और अच्छा ये एक कहानी है साबरमती आश्रम की। क्या है कि वहाँ पे कोई व्यक्ति रहते 11 साल का नारायण नारायण था। तो साबरमती आश्रम में देखा तो उसमें सब लोग अलग-अलग काम करते हैं। तो वहाँ पे आने वाले मेहमान को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना, टॉयलेट में नीचे टोकरियाँ रखी थी जैसे संडा। तो वहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम करते थे और गांधी जी ने बताया भी था कि कोई भी किसी चीज़ से छुआछूत नहीं करे, वहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी था।